संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जंक्शन शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां पकड़े हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेसजनों ने मौजूदा सदन सत्र में अब तक दोनों सदनों में विपक्ष के 142 सांसदों का निलंबन करने को दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि भारत में इतिहास में पहली बार भारी संख्या में विपक्ष के सांसदों का निलंबन लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा है। और मेरे जो कांग्रेस के साथी आए हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि सरकार भाजपा की बन गई और राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की हितों की रक्षा करेंगे। और मैं आपके प्रेस वाले मीडिया साथियों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा सरकार के नशे के अंदर किसी सरकारी अधिकारी ने हमारे किसी कार्यकर्ता पे कुठाराघात करने की कोशिश की तो ये कांग्रेस के लोग ईद से ईद मिला देंगे। कांग्रेस के लोग कम नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के इंडियन गठबंधन के 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया था गैर कानूनी तरीके से, उस निलंबन के विरोध में आज पूरे भारत के अंदर जिला मुख्यालयों पे प्रजातंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। उस प्रजातंत्र बचाओ दिवस की कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जनों ने प्रजातंत्र बचाओ दिवस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंककर उस भाजपा की सरकार का विरोध व्यक्त किया है। रणनीति तो हमें जैसे जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो निर्देश देगी उसी रणनीति के अंतर्गत हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा की जो लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है उसका जवाब देंगे। यही तो बात है ना, ये एक सिर्फ विपक्ष को खत्म करके लोकसभा को सत्ता पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस जो है और इंडियन गठबंधन इनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। कुछ दिन पहले हमारी लोकसभा के अंदर एक सुरक्षा को चूक हुई थी, जो कुछ लोग अंदर घुस गए थे। तो जितना विपक्ष था, जितने हमारे सांसद थे, एक मांग कर रहे थे कि आप एक आधिकारिक बयान, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वहाँ के मिनिस्टर हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, एक आप जारी करें। उन्होंने आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन जो आवाज उठा रहे थे उन सब सांसदों को सस्पेंड कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आवाज उठा रहे हैं और लोकतंत्र के जो वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको आप सस्पेंड कर रहे हो। तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, कि तानाशाही है। आप जवाब देने की बजाय आवाज को दबा रहे हो। तो ऐसी हमारे देश के अंदर पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इतनी तानाशाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह बहुत ही चिंतागत है हम सबको, पूरी जनता को, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे शहीदों ने, हमारे जितने लोग थे उन्होंने बनाया था, आज उसकी हत्या की जा रही है। उस संविधान को बचाना है तो सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। ये तो भाजपा की जो है साजिश ही यही रहती है कि एक मुद्दे से ध्यान भटकाओ, हर 3 महीने बाद नया मुद्दा ले आते हैं। अब आप देखिए, अब यदि देश का उपराष्ट्रपति अपनी उसको जाति बता रहा है तो एक ध्यान भटकाने वाला ही मुद्दा है। कहाँ उपराष्ट्रपति, तो सबका उपराष्ट्रपति होता है। आज तक उनको अपनी जाति याद नहीं आई, जो इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। बड़ा ही मतलब विचित्र बातें हैं। यदि उनको अपनी जाति आ रही है तो कल हमारी पहलवान बहनों की जाति याद नहीं नजर आ रही थी। किस तरीके से देश के लिए जो गोल्ड लाने वाली बहन है, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के पहलवानी के अंदर अपना नाम बनाया, उनको रोते हुए अपने जूतों को इस तरीके से रख के अपने कुश्ती से त्याग पत्र देना पड़ रहा है, कह रही थे मैं छोड़ रहा हूँ, तो उनकी जाति उनको नजर नहीं आई है। ये तो सब बातें हैं। भाजपा अपने तरफ से किसी भी एन केन पर केरन अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और तानाशाही सरकार, 2 ही लोगों की सरकार चल रही है। यदि इतनी हिम्मत है भाजपा के अंदर, भाजपा के खुद के अंदर लोकतंत्र नहीं है। राजस्थान इसका उदाहरण है, देख लीजिए आप।